हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। अगर दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये हमारा जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस सेट आपका तीसरा है, सॉरी आपका जो कौन सा है 13वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। साई खोम मीराबाई चानू एक डैश है, क्या है? भारतीय मुक्केबाज, ऑप्शन बी भारतीय पहलवान, ऑप्शन सी भारतीय भारोत्तोलक, ऑप्शन डी भारतीय साइकिल चालक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय भारोत्तोलक। अब जानिए ये क्या होता है, इसके विषय में हम जानते हैं। ये साई खोम जो है, साई खोम मीराबाई जी जो हैं, इन्होंने कई पदक जीते हैं, जो जिसमें इन्होंने 2020 में, आप ये जानिए 2020 में टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की जो 49 किलो वर्ग में रजत पदक भी शामिल इन्होंने जीता है। क्या किया है? जो टोक्यो जो खेल है उसमें जो महिलाओं के लिए 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने क्या किया है? रजत पदक भी जीता है। रजत पदक भी इन्होंने जीता है। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। और ये किस किस पद इनको मिला है? पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया, खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, जो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान भी शामिल है, जिसमें भारत का खेल जो रत्न होता है उससे सम्मानित किया गया है मीराबाई जी को। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंतरिक दृष्टिकोण वाली व्यापार रणनीति में विदेश प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले दो मुख्य रूप कौन से हैं? ऑप्शन ए शुल्क और सब्सिडी, ऑप्शन बी कोटा और सब्सिडी, ऑप्शन सी शुल्क और मूल्य नियंत्रण, ऑप्शन डी शुल्क और कोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोटा, ऑप्शन नंबर शुल्क और कोटा, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की खुली सीमा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी नेपाल। नेपाल और भूटान के साथ नेपाल और भूटान के साथ क्या है? ये खुली क्या बोलते हैं आवाजाही रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्तीय वित्त वर्ष डैश से लिया जाता है? पहला है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, दूसरा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तीसरा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, चौथा 1 जुलाई से 30 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्तीय चलता है। हमारे देश में स्टार्टेड है ये 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से लास्ट का जो नया साल आएगा 31 मार्च तक क्या होता है? ये चलता है। ठीक है, इसके बाद फिर नया सत्र स्टार्ट होता है। इसी में क्या होता है? केंद्रीय बजट क्या होता है? पेश होता है। केंद्रीय बजट पेश होता है। बजट कब पेश होता है? आपका 31 मार्च पे ही केंद्रीय बजट पेश होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकी केज को कौन सा एल्बम उनके तीसरे ग्रैमी अवार्ड दिलाया? ऑप्शन ए हारमोनी ऑफ एलिमेंट्स, ऑप्शन डिवाइन टाइड्स, ऑप्शन सी मेलोडीज ऑफ द यूनिवर्स, ऑप्शन डी नेचर सिम्फनी। जो कि करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिवाइन टाइड्स, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको एसएससी जीडी बाय सिलेक्शन की तरफ से जितने भी वीडियो जाए ये आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलीट 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर शूट करते हैं? तीरंदाजी, राइफल शूटिंग, स्किट शूटिंग या बायथलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइफल शूटिंग, जो कि करेक्ट आंसर है। इसका जो शूटिंग कराता है ये कौन कराता है? किस खेल के थ्रू कराया जाता है? तो ये जानिए, इसको कराया जाता है ISSF, एक संस्था है, ये संस्था के थ्रू ये गेम खिलाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो दुनिया भर में प्रतियोगिताओं के लिए मानक और नियम को निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? केरल में, बिहार में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, जो कि करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप जान लीजिए कि इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट है। ये भारत के जो
कुंडनकुलम जो है ये भारत के सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्रोत संयंत्रों में से एक है। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और ये जो कुंडनकुलम है वो जो रूस की जो कंपनी है, रूस की कंपनी के साथ क्या हुआ है, सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, कुंडनकुलम जो परमाणु जो ये ऊर्जा है वो किस कंपनी के साथ बनाया, रूस के कंपनी के साथ बनाया गया है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पे स्थित है कुंडनकुलम, ये तमिलनाडु के तिरुनेवाली जिला है, इसमें यहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, ये जानिए। और ये कब पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, 2013 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, दूसरा कब हुआ था, दूसरा हुआ था वो 2016 में चालू की गई थी। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 10 वर्ष पहले हुई थी। तो ऑप्शन है 2500 वर्ष, ऑप्शन है 5000 वर्ष, ऑप्शन है 3500 वर्ष, 3500 वर्ष या 2000 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3500 वर्ष। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है। ठीक है, और इसके बाद ऋग्वेद को 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। कितने पुस्तकों में ऋग्वेद को स्थापित किया गया है, 10 पुस्तकों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं मंडल बोलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें इतना चीज आपको पता हो गया। अच्छा अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 60 से 65, अनुच्छेद 21 से 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30 से 35। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक एक अनुच्छेद को हम समझते हैं। जो 25वां अनुच्छेद में क्या बताया गया है, ये विवेक की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार की गारंटी देता है। कौन देता है, अनुच्छेद 25। अच्छा अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, और ये आपका कौन सा बताया, 26वां बता दिया। 25वां समझ में आ गया, 26वां समझ में आ गया। और 27वां क्या है, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से मुक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये आपका 27वां है। ठीक है, और अनुच्छेद आपका 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 कहता है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से मुक्ति की अनुमति देता है। ठीक है, 28वां बोलता है। ये इतना चीज को आपको समझ में आ गया। अच्छा ये जो अनुच्छेद जो 30 से 35 है, ये भाग किस भाग में मिलता है, भाग आपका 3 में शामिल है। ठीक है, ये भाग 3 में शामिल है, जो कहता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग किस में मिलता है, 3 के तहत मिलता है। ये क्या है, एक प्रकार से मौलिक अधिकार है हम लोग का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश नृत्य शैली दक्षिण भारतीय राज्य केरल से उत्पन्न हुई है। पहला केवल मोहिनीअट्टम, बी है कथकली और मोहिनीअट्टम, सी है केवल कुचिपुड़ी, दूसरे डी है केवल कथक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कथकली और मोहिनीअट्टम। अब जानिए मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम आपको बता दे, मोहिनीअट्टम का अनुवाद क्या है, मोहिनी का नृत्य होता है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कथकली जो है, कथकली मुख्यतः किसके साथ, पारंपरिक रूप से किसके साथ किया जाता है, कौन करता है, पुरुष लोग नृत्य करते हैं। और मोहिनीअट्टम को कौन करता है, ये महिला लोग करती हैं, जो महिला हैं ये महिला लोग करती हैं। ठीक है, मोहिनीअट्टम को। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी, ऑस्ट्रेलिया ने 2011 में जो हुआ था। केवल भारत श्रीलंका बांग्लादेश, केवल श्रीलंका बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भारत श्रीलंका और बांग्लादेश ने किया था। जो किसने जीता था, वो विश्व कप जीता था आपका प्यारा देश भारत विश्व कप जीता था। ठीक है, विश्व कप जीता। और पहला विश्व कप कब जीता, 1983 में जीता था। ठीक है, 1983 में जीता था। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए
कि उस समय जो पहला जो विश्व कप हम लोग जीते थे उस समय कप्तान कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, मुझे याद नहीं आ रहा कौन है। फिर भी आप ये बताइए कि जो 2011 का विश्व कप हम लोग जीते थे उस समय कप्तानी कौन कर रहे थे? महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे कप्तानी। ठीक है, इतना आपको जानना जरूरी है। अब भारत ने उस समय जो टूर्नामेंट हुआ था वो टूर्नामेंट भी भारत ने जीता था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1932, 1922, 1952, 1942। इसका जो करेक्ट आंसर है 1942 जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के संबंध में एक व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 226, ऑप्शन सी 134, ऑप्शन डी 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 32 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में डैश पदक जीतकर इतिहास रचा। कौन सा? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या दो पदक? दो। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है क्या है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर सुख मंडाविया और रेलवे संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जब औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी 2023 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ये 2023 में इन्होंने हरी झंडी दिखाया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पा या यात्रा और मांडू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? जरूर बताइए। गोवा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और डैश शामिल थे। भारत के कैबिनेट सचिव, भारत के राजस्व सचिव, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव, दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव, ऑप्शन नंबर डी जो कि राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ठंडा और संकुचित होने पर गैस से सुपर क्रिटिकल द्रव अवस्था में बदल सकती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, जिसका ऑक्सीजन का क्या बोलते ये रासायनिक नाम क्या था? O2। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H2। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक क्या है? CO2 भाप। तो इसमें से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें डैश महिला जनसंख्या थी 42.5%, 48.5%, 54.5%, 46.5%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 48.5% जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह डैश सिद्धांतों पर आधारित एक निर्देश है। ऑप्शन ए बौद्धिक, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गांधीवादी, ऑप्शन डी उदारवादी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गांधीवादी जो कि राइट आंसर है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर आए थे यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।